जाते हैं तो वो गौ माता रोने लगी, मेहरबानो डांस देखना तो खड़ा हो जाओ, अड़े बैठने की जरूरत नहीं है। गौ माता रोका न्यू कहने लगी, ये कसाई बेराना लेके मन कित जाएंगे, मेरी नाड़ के ऊपर आरा धर देंगे, बेराना मेरी गेले कैसा कैसा व्यवहार करेंगे। एक बात के द्वारा वो गौ माता अपने हिंदू बेटों से, जितने भी हिंदू बैठे थे उन सबसे फरियाद करती हैं, गोडे टेक का हाथ जोड़कर रोने लगी और न्यू कहने लगी, आओ जी कि वही गौ माता हो न्यूरो के बोली, रैया की जिंदगी से मारी, थारी आँखों के कैसा कैसा व्यवहार किया जाता है। अशोक चैल नंबरदार जी सनोप श्री रिशाला सिंह, मैं मोहम्मदपुर से क्या देते हैं? 21,000 रुपए का दान गौशाला में देते हैं। जोरदार तालियां। बार बार धन्यवाद करते थे, दिल से धन्यवाद। पहले नंबर पे पार्टी लग रहे, पार्टी का थम बुझो जी, देखे तो तब ना गए हैं। पहले नंबर पर न्यू बोली, मेरे साथ में मेरी हड्डी का, मेरे मांस का, मेरी खाल का, मेरी चर्बी तक बांटी जाती है। कोमल है, पार्टी के 500 बोल दिए। पार्टी के 501 रुपए। हाँ। बार बार धन्यवाद करते हैं जी। के बाद जोर कमल आया पार्टी वाले में। क्या लिखा बोला? कैसे?
और वास्तव में गौ माताओं की चार माताएं बताई हैं। गौ माताओं की चार माताएं बताई हैं। वो गौ माता रोने लगी। सुभाष चंद्र बोस नेताजी को दोष देती है कि बेटा तने लड़ाई करके रक्षा करके अपनी एक माता की तो जान बचा ली और मनु में छोड़ दी। क्या लिखा भला? धरती माता एक गौ माता, धरती माता एक गौ माता से माँ कहलाई। भारत माता जननी माता, माता चार बताई। बेटे आगे जे बेटे आगे माँ कट जा, बेटा क्यों कर समाई। भारत माँ की कैद छुटा दी करके ने लड़ाई। भारत माँ की कैद छुटा दी लड़ाई। सुभाष बोस तने फर्क कर रे। सुभाष बोस फर्क करा रे। गौ कैद बिचारी, गौ माता रोके बोली, ये रखे जिंदगी समारी। सुनो हकीकत हमारी, गौ माता रोके बोली, ये जिंदगी समारी। रघुपति राघव राजा अतीत पावन। सीता रघुपति राघव राजा बलि के पावन। सीता 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 बच प्यारे तू सीता रघुपति राघव तीसरे नंबर पे वो गौ माता पुकार करती है, उस फुल जाट जुलानी वाले को पुकारती है कि बेटा अगर कितने मर भी गया हो तो दोबारा एक बार जन्म ले ले। ये कसाई देख मेरी गला कैसा कैसा अत्याचार कर रहे, और ये सच्चाई है। आज अगर मनोज पांचाल जी या फिर और अन्य गांवों में जो गौशालाएं नहीं हो तो गौआ की और भी खराब माटी हो। एक बार इस गौशाला के नाम तो जोरदार ताली बजा दो। और मैं आप सभी से भी यही निवेदन करना चाहूंगी, बार बार धन्यवाद जिन्होंने भी मान सम्मान किया उनको तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी से भी मैं यही निवेदन करना चाहूंगी, अच्छा नहीं बताओ हाथ उठाकर न गौ माता की सबसे पहली जो रोटी निकाली जाए किस किस के घर में लिखने हैं? 1 2 3 4। अच्छा एक दूसरे ने देखा तो मत हो ना सारा। सच्ची बताइए सच्ची। ये कि रोटी किस के घर में लिखना है? एक मिनट नरेश जी प्लीज प्लीज। किस किस के घर में निकाली जाए गौ माता की रोटी? बोलो गौ माता की जय हो। गौशाला में जाओ या मंदिरों में जाओ या किसी बाण बेटी के ब्याह में जाओ, दान पुण्य जरूर करना। मैं नहीं कहूंगी लाखों रुपयों से या करोड़ों रुपयों से दान दो, जो भी थारे घर में धन के भंडार भरेंगे, अन्न धन के भंडार भरेंगे नहीं। अरे कोई टाटा अंबानी नहीं बैठा, कोई बिड़ला नहीं बैठा। 50 रुपए से 100 रुपए से 500 रुपए से 51 रुपए से जिसकी जितनी श्रद्धा हो गौशाला में दान जरूर दियो, मंदिर में दान जरूर दियो, दान लगता है। आइए तीसरे नंबर पे क्या कहना लगी? क्या करे?
कवि ने बहुत ही खूब लिखा है। गौ माता रोने लगी। पहले का जो टाइम था दामन का कुर्ती का 12-52 गज के दामन होया करते। हमारे अंकल जी बखूबी जानते हैं। 12-52 गज के दामन होया करते, वो पहरा करते। पहले की जो लुगाई पहरा करती, जो पहले का खान पान होया करता, आज के टाइम में बहुत कम देखने में मिला है। इतने बड़े बड़े तो गले हो गए आजकल, चाहे सूट संभालो, चाहे कुर्ती संभालो, चाहे किम्बो संभालो, अदरवाइज कोई भी है। लेकिन जब पहले का टाइम होया करता, आज फिर दोबारा धीरे धीरे लौट के वापसी आने लग रहा है। अपने हरियाणा के नाम तो अपनी संस्कृति के नाम से एक बार जोरदार ताली बजा दो जी। आखिरी बात मैंने बोली, जब मैं मर जाऊंगी ना, मेरे नहीं थारे थारे नहीं, पूरे हिंदू भाइया के पाप लगेगा, न्यू हो जाएगा। क्या लिखा बोला? रह गया जब लोग गऊ न खावे।